हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के गणित का जो प्रश्नावली 8.1 है उसके प्रश्न 3 को हल करेंगे। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, जिसके कि पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न 1, 2 ये सब बता दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न 3, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव में भी इससे प्रश्न आते हैं। यहाँ बोल रहा है कि साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ऑब्जेक्टिव में जब आएगा तो हम लोग इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लोग इसको डिटेल में बेसिक तरीक़ा से बनाते हैं और ये 2 मार्क्स वाले में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ हमें साइन ए का मान जो 3/4 है अनुपात के रूप में दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे, और फिर जो ज्ञात करना है उसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो साइन ए बराबर है 3/4, और ये ए लिखा हुआ है, यानी हम लोग को एक त्रिभुज बनाना होगा, समकोण त्रिभुज, और उसका नाम हम लोग लिखेंगे ABC, क्योंकि कोण का नाम ए है यहाँ पे। तो समकोण त्रिभुज ABC हम लोगों ने खींच लिया, और इसका बी कोण समकोण है। तो यहाँ पे जो साइन ए का मान 3/4 है, तो सूत्र में साइन का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, मैंने बताया था। तो ए के कोण के लिए लंब क्या होगा, ए का लंब होगा BC, और कर्ण तो AC ही होगा। मैंने बताया था कि सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ए के सामने BC है, इसलिए BC लंब होगी। तो लंब बटा कर्ण हो गया BC बटा AC। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं BC बराबर 3 के और AC बराबर 4 के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये अनुपात के रूप में है। तो अनुपात में जब रहेगा, बटा के रूप में जब रहेगा, तो इस तरह से हमें एक संख्या जो k या कोई भी x, y, z कुछ भी मानना होगा, जहाँ k कोई धन संख्या है। तो हम लोग जब भी बटा के रूप में रहेगा इसी तरह से लिखेंगे। तो BC हो गया 3 के और AC हो गया 4 के, जहाँ k कोई धन संख्या है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो समकोण त्रिभुज ABC है इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग जो भुजा AB का मान नहीं दिया हुआ है उसको ज्ञात कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से मैंने बताया है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जब कर्ण निकालना हो तो हम लोग कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, या लंब आधार का भी लगा सकते हैं, पर कर्ण स्क्वायर वाले से हम यहाँ बना रहे हैं। तो कर्ण हो गया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान है 4 के, तो 4 के का होल स्क्वायर। AB का मान नहीं दिया है तो AB का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसका मान निकालेंगे हम लोग। और BC है 3 के, तो इसको लिखेंगे 3 के का होल स्क्वायर। लंब आधार के फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट माइनस करके, पर ऐसे भी मान निकल जाएगा। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 के स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर हो गया 9 के स्क्वायर। यहाँ पे के का भी स्क्वायर लिखेंगे। अब 16 के स्क्वायर और माइनस 9 के स्क्वायर हो जाएगा, इस तरफ 9 को लाएंगे तो, और इधर बचेगा AB स्क्वायर। तो यहाँ पे 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर घटेगा तो क्या हो जाएगा, 7 के स्क्वायर हो जाएगा, और AB स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू। तो अब अगर हम लोग दोनों तरफ वर्ग को हटा दे तो हम लोग लिख सकते हैं कि AB बराबर 7 के। दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर को हटा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इस तरह से लिखा जाता है AB बराबर 7 के। तो AB का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। तो अब हम लोग को क्या ज्ञात करना था, cos A और tan A का मान। तो अब हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे cos A और tan A का मान। तो यहाँ पे सबसे पहले cos A का मान निकालेंगे। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का होता है आधार बटा कर्ण। तो A के लिए आधार क्या होगा, AB होगा। A के लिए आधार क्या होगा, AB, और कर्ण तो AC ही होगा। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, पढ़ा है हम लोगों ने। तो AB का मान क्या होगा, AB का मान यहाँ पे हम लोगों ने 7 के ज्ञात किया है। तो AB के जगह 7 के, और AC का मान क्या है 4 के।
तो यहाँ पे हम लोग के और के को ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे तो cos a का मान क्या आ जाएगा, 7/4 आ जाएगा। इसी तरह से अब हम लोग tan a का मान ज्ञात करेंगे तथा tan a बराबर क्या होगा, इसको ज्ञात करेंगे। बहुत ही आसान है ये और एग्ज़ाम में आता है, आप लोग सावधानीपूर्वक हल करेंगे तो ज़रूर बन जाएगा। तो tan a क्या होता है, लंब बटा आधार। तो a के लिए लंब क्या होगा, BC, और आधार क्या होगा, AB। a के सामने BC है, सामने वाली भुजा लंब होती है। तो BC का मान हो गया 3 के और AB का मान क्या है, AB का मान है 7 के। तो के कैंसिल हो गया और इसलिए tan a का मान क्या आ गया, 3/7 आ गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो cos a और tan a का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।